देखिए, आज का जो यहाँ पे जनसभा होने जा रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि पूरे भारत के लोग, जितने भी लोग हैं हमारे उत्तराखंड के निवासी जो बाहर जाके बस चुके हैं, जो माइग्रेशन 70% से ज़्यादा हो चुकी है, उस माइग्रेशन के लिए रिवर्स माइग्रेशन की मांग कर रहे हैं भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, क्योंकि बिल रिकमेंडेशन राज्य सरकार से ही जाएगा। तो एक हमारी पूरी रिसर्च टीम ने ये एनालिसिस करा है। उसके बाद हम लोग मांग पे एक मांग पत्र सबको सौंपेंगे, एक लेटर भी सौंपेंगे कि हम जितने भी उत्तराखंडी लोग बाहर रहते हैं वो रोज़गार के साथ घर वापसी करना चाहते हैं। और जैसे कि ये 5th शेड्यूल है, ये 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस आपको 3 लाख लोगों को, परिवारों को नदी और जंगल से रोज़गार, 50% का सेंटर में आरक्षण, सॉरी नॉट सेंटर, स्टेट में, और 7.5% सेंटर में आरक्षण मिलेगा तो नौकरियां होंगी, तो लोग नौकरियां पाने के लिए अपने घर वापस जाएंगे। तो ये आज की डेट में जो लड़ाई है वो है घर वापसी का। और घर वापसी क्यों करनी है? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि सेव उत्तराखंड का मतलब है सेव हिमालय, तो हमारे हिमालय की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इस हिमालय को बचाने के लिए हम उत्तराखंडियों को घर वापसी करना ही पड़ेगा। तो साधन जो है वो रोज़गार है। तो ये हिमालय बचाओ का आंदोलन आप समझिए कि हिमालय सेव हिमालय की लड़ाई है एक तरह से। धन्यवाद। कि इस जो हमारा ये मुहिम चल रही है, इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट किया जाए वो करें आप लोग, ताकि जल्दी से जल्दी जो है जितने और लोग जुड़ सकें, मैक्सिमम लोग जुड़े और तेजी है इसके आवाज़ में, तेजी तक हमारी आवाज़, विशेषकर युवाओं को प्रेरित करें तक हमारी आवाज़ पहुँचे और जल्दी से जल्दी उत्तराखंड में फिर बोले हैं, चलो ना रहे उत्तराखंड मांगे, 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 उत्तराखंड मांगे। भारत माता की वंदे 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 वंदे। उत्तराखंड मांगे, उत्तराखंड मांगे, उत्तराखंड मांगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। बाहर के लोग अपने यहाँ से जो यहाँ से आए हैं, तो पहाड़ों में अपने हक हकूक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है पहाड़ी अस्मिता की, ये लड़ाई है स्वाभिमान की, ये लड़ाई है आत्मसम्मान की। आत्मसम्मान विहीन व्यक्ति एक जानवर से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है इस बात का। जब किसी समाज को, समुदाय को गुलाम बनाया जाता है तो सर्वप्रथम उसके अधिकार छीने जाते हैं। जी, मैं महेंद्र सिंह रावत। और जहाँ तक 5th शेड्यूल की बात है, 5th शेड्यूल हमारे संविधान की एक अनुसूची, 5वीं अनुसूची की, जिसकी हम मांग कर रहे हैं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। और यह कोई नया कानून नहीं है, पहले ही से ही हमारे संविधान के अंतर्गत निहित कानून है जिसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। और पहले से देश में लगभग 10 राज्यों में पूर्ण या आंशिक रूप से कई क्षेत्रों में 5th शेड्यूल लागू है, और उसी की मांग हम उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी कर रहे हैं। और यह 5th शेड्यूल हमारे उत्तराखंड में 1931 से 1972 तक लागू भी था, जब उत्तराखंड को कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से जाना जाता था। उस वक्त हमारे जल जंगल ज़मीन पर हमारे अपने अधिकार थे, और उन्हीं अधिकारों को वापस पाने के लिए हम आज यह मुहिम लेकर बैठे हैं। आज मूल निवासी संसद का आयोजन यहाँ जंतर मंतर पर किया जा रहा है, ताकि हमारे उत्तराखंडी पर्वतीय क्षेत्रों में 5th शेड्यूल लागू हो, वहाँ के निवासियों को जनजातीय का दर्जा प्राप्त हो, जिससे उन्हें जल जंगल ज़मीन पर तो उनके अधिकार प्राप्त हो, जिससे उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके, और शिक्षा स्वास्थ्य में आरक्षण का लाभ मिल सके, और पलायन का जो मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा वहाँ का है, वो पलायन रुक सके, क्योंकि रोजगार के अवसर मिलेंगे तो पलायन अवश्य रुकेगा। उसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य में हमारे लोग आगे, शिक्षा स्वास्थ्य में आरक्षण मिलेगा तो शिक्षा के माध्यम से हमारे युवा आगे आएंगे, युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी और पलायन रुकेगा। और उसके अलावा हमारी महिलाओं की सुरक्षा हो सकेगी, परिसीमन का मुद्दा हल हो सकेगा, और भाषा और संस्कृति का भी संरक्षण इस अनुसूची के माध्यम से होगा। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसको दिक्कत है तो वो
कुर्सियाँ बैठ सकते हैं। बाकी जितने भी खड़े हो चाहते वो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि अभी काफी सारे लोग आने वाले हैं। अभी खबर आई है कम से कम 5 से 7 लोग और अभी आ रहे हैं, तो सभी जो खड़े हो रहे वो यहाँ आ जाइए, बाकी वहाँ बैठने और कुछ लोग आगे भी जगह है खाली, आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं। सदन में कहते हैं कि उत्तराखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं में कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी शब्द नहीं होने चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे प्लेन से आने वाले अभ्यर्थियों को, गैर उत्तराखंडियों को और देशी अभ्यर्थियों को परेशानी होती है। महोदय, विधायक महोदय, आपके लिए शर्म की बात है कि 24 वर्षों के बाद भी आप उत्तराखंडी नहीं बन पाए। और हमारे लिए साथियों, और हमारे लिए दुख की बात है कि इस गंभीर बात पे, इस गंभीर मुद्दे पे भी हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं दूसरी ओर हमारे पहाड़ के उत्तराखंड के एक सांसद कहते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए बंगालियों को उत्तराखंड में आरक्षण दिया जाए, बंगाली भाषा को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए। सांसद महोदय बताइए, क्या तीलू रोदली को पढ़ाया जा रहा है, कालू महर को पढ़ाया जा रहा है, बद्रीदत्त पांडे, वीर चंद सिंह गढ़वाली, इनको किसी को पाठ्यक्रम में आज तक पढ़ाया जा रहा है? आपने पैरवी की इनकी? नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आप जितने भी पीछे जो खड़े लोग हैं, प्लीज एक बार बैठ जाइए। आज आपको उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेरी माताएं बहनें पीछे हैं, प्लीज आगे आके बैठ जाइए। आज हम लोग यहाँ पे ये लीजिए जमहरी से बोलो यहाँ पर कि हमारा जो अधिकार छी जल जंगल जो गांव में हमारे गवर्नमेंट ने हम छीन रहे हूँ पे, तो वहाँ अधिकार दोबारा से लेना चाहूँ। तो ये लीजिए आज आप जंतर मंतर में हम लोग इकट्ठे रहे कि अपना 5th शेड्यूल जो हमारा अधिकार चाहिए हम उनको प्राप्त करना लीजिए, सरकार है मांग करना लीजिए। अब यहाँ जंतर मंतर पे आ रही दिल्ली, और सब लोगों को ये गुजारिश कि आपको अधिक से अधिक मात्रा में आज यहाँ जो पहुँच रही है, लेकिन हमारे जो मेन मकसद से ये है कि सरकार है अपना अधिकार मांगण, अधिकार मांगबेर कम से कम हमारे जो नौजवान छी आज वापस अपन उत्तराखंड में जिए और अपन पूरा अपने हिसाब अपन जो कमाए धमाए दिली वो प्लेन से मारे वो वापस जाए और अपना अधिकारों को प्राप्त करें। तो हमारे मकसद ये है। जय उत्तराखंड, जय भारत, नमस्कार।